बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स और हमने क्या जाना कि भाई एक भिखारी है जो कि घर में आया है और वो चाहता है कि दोपहरी में उसको आराम करने दिया जाए क्योंकि सड़क गर्म है और उसके पैरों में छाले। तो बच्चे क्या करते हैं, उनको बहुत दया आती है उस भिखारी पे और वो चप्पल की जोड़ी घर में ढूंढने लगते हैं और एक चप्पल की जोड़ी मिल भी जाती है। पर वो चप्पल की जोड़ी किसकी थी, चलो जानते हैं और करते हैं इस चैप्टर के 8वें भाग की शुरुआत। Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. तो उस बूढ़े आदमी के आगे, भिखारी के आगे चप्पल की जोड़ी फेंकते हुए रवि ने कहा कि ये लो, wear these and don't come back. इन्हें पहनो और वापस मत आना। The beggar stared at the slippers. जो बैगर था ना, भिखारी था, उसने देखा चप्पलों को। hurriedly flung his towel over his shoulder. और उसने जल्दी से flung किया, मतलब जल्दी से डाला वो जो टावल था अपने कंधे पर। pushed his feet into them. और उसने क्या किया, उन चप्पलों के अंदर अपना पैर डाला। and left. और वो चला गया। muttering a blessing to the children. मटर करते हुए यानी कि बुदबुदाते हुए आशीर्वाद उन बच्चों के लिए। In a minute he had vanished around the corner of the street. तो बच्चों एक ही मिनट में वो जो भिखारी था वो गायब हो गया सड़क के कोने पे। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं, देखिए। सबसे पहला है hurriedly यानी कि जल्दी से, फिर है flung यानी कि डाला, muttering मतलब बुदबुदाते हुए, blessing यानी कि आशीर्वाद, vanished यानी कि गायब हुआ। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस। अब इतने में जब तक ये सारी घटनाएं हुई तब तक जो संगीत के अध्यापक थे वो बाहर आए। एंड टुक एन अनएप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री। और फिर उस संगीत के जो अध्यापक ने क्या किया, एक अनअप्रिशिएटिव अकृतज्ञतापूर्ण दृष्टि डाली उन तीनों बच्चों पे जो कि नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे क्वाइटली यानी चुपचाप, प्लेइंग मार्बल्स। और वो बच्चे क्या कर रहे थे, वो खेल रहे थे कंचों से। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द वरंडा। और फिर वो जो संगीत के अध्यापक थे वो ढूंढने लगे अपनी चप्पलों को वरंडे में, where he had put them, जहाँ पर उन्होंने उन चप्पलों को रखा था। तो बच्चों जो चप्पलें उन छोटे छोटे बच्चों ने भिखारी को दी ना, वो असल में संगीत के अध्यापक की चप्पलें थी। लाली he called after a few moments. तो बच्चों कुछ क्षणों बाद संगीत के अध्यापक ने आवाज दे के लाली को बुलाया। She hurried up to him. वो भाग के उनके पास आई। Have you seen my चप्पल्स my dear? क्या तुमने मेरे चप्पल देखे हैं बेटा? I remember having kept them here. और फिर संगीत के अध्यापक ने कहा कि मुझे याद है कि मैंने अपने चप्पलों को यहीं रखा था। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं क्या क्या मीनिंग्स हैं। सबसे पहला है अनअप्रिशिएटिव यानी कि अकृतज्ञता, क्वाइटली मतलब चुपचाप, मार्बल्स मतलब कंचे और रिमेंबर मतलब याद होना। Ravi, Mridu and Meena silently watched Lali and the music master search every corner of the veranda. तो बच्चों रवि, मृदु और जो मीना थे ना, वो शांति से देखते रहे लाली को और संगीत के अध्यापक को ढूंढते हुए हर कोने में उस वरंडे के। किसे ढूंढते हुए? चप्पलों को ढूंढते हुए। He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. अब वो लोग क्या कर रहे थे बच्चों, भाई जो म्यूजिक मास्टर थे वो दौड़े आसपास और जो रेलिंग थी, जो जंगला था उसके आसपास देखा और जंगले से क्या करा उन्होंने, वो जंगले पर से झुके फ्लावर पॉट्स के पास ताकि फ्लावर पॉट्स जो थे, गमले थे, उनके बीच में भी देख लें। Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying. और जब वो ढूंढ रहे थे तब वो बार बार बोलते रहे कि वो बिल्कुल नए चप्पल थे। मैं माउंट रोड गया था उन चप्पलों को लेने के लिए। They cost a whole month's fees, do you know? और फिर उन्होंने कहा कि वो जो चप्पलें थी पूरे एक महीने की फीस जितने थे, क्या तुम्हें पता है? तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं, देखो। सबसे पहला है साइलेंटली यानी कि शांति से, कॉर्नर मतलब कोना, स्करीड यानी कि दौड़े,
रेलिंग मतलब जंगला, क्राउचिंग मतलब झुके। तो बच्चों असल में तो वो चप्पलों की जोड़ी पुरानी थी, लेकिन ये संगीत के अध्यापक झूठ बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो नई चप्पलें थी जो मैं लेके आया था। कहाँ से? माउंट रोड से। Soon लाली went in to tell her mother. अब जल्दी लाली अंदर गई, उसने अपनी माँ को बताया। रुकुमणी अपीयर्ड। अब रुकुमणी यानी कि पाती यानी कि रवि लाली की माँ, वो बाहर आई। लुकिंग हरास्ड, और वो काफ़ी परेशान लग रही थी। विथ पाती फॉलोइंग हर। वेयर कुड दे बी? वो कहाँ हो सकते हैं? इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम। और फिर जो पाती थी वो बोली कि भाई वो कहाँ हो सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अपसेटिंग है, परेशान कर देने वाला है ये सोचना कि किसी ने उन चप्पलों को चुरा लिया। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर। कितने वेंडर्स यानी कि फेरी वाले दरवाजे पे आते हैं। वरीड पाती, पाती को चिंता हुई। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द हैं देखिए। पहला है हरेस्ड यानी कि परेशान, फिर है अपसेटिंग मतलब परेशान कर देने वाला, स्टोलन मतलब चुराया। तो बच्चों परेशान कर देने वाली बात तो है, लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि घर के बच्चों ने ही वो चप्पलें दे दी हैं एक भिखारी को। और क्या होगा, बच्चों को किस प्रकार से डांट पड़ेगी जब सबको पता चल जाएगा, जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।